নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय के समाप्ति में जो अतिरिक्त नोट्स है उसके कहीं हम लोग हैं, कहीं उसी में। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दो प्रकार की माया के बारे में चर्चा हो रहा था। इन दोनों मायाओं, योग माया तथा महामाया के अंतर इस प्रकार बतलाया जाता है। सबको मिला? और ऊपर माता जी, ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर। हाँ, और तो योग माया कब कहा जाता है और महामाया कब कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। गोपियों का साथ भगवान श्री कृष्ण का रासलीला करना तथा गोपियों द्वारा अपने पतियों, ससुरों तथा अन्य स्टॉप। संबंधियों से संभ्रमित होना, ये सब योग माया के काम थे, जिनमें महामाया का प्रभाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि भगवान का केस है ना, भगवान के संबंधियों का केस है, तो इसलिए योग माया। श्रीमद् भागवतम ने इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है जब ये स्पष्ट कहा जाता है योगो माया अमुपाश्रित। दूसरी ओर शाल्य आदि असुर तथा दुर्योधन जैसे क्षत्रिय थे जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ तथा उनके विश्वरूप को देखकर भी भक्ति से विहीन थे, और जो भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ ही नहीं पाए। यह भी मोह था, किंतु यह महामाया के कारण था। अतः जो माया मनुष्य को पुण्य पुरुषोत्तम भगवान से दूर खींच ले जाते हैं वह जड़ माया है, और दिव्य स्तर पर कार्य करने वाले माया योग माया है। ओके, तो मनुष्य को जो खींच के ले जाते हैं वो महामाया है, और जो भगवान का संबंधी इससे रिलेटेड जो है वो महामाया योग माया देखता है वो सब कार्य। जब नंद महाराज को वरुण ले गया तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा, मैंने वरुण लोक में देखा था ना, नीचे उनको वरुण पास बांध करके लेकर गया था नंद महाराज को। किंतु तो भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र ही समझा। तो ये कौन सा माया है पृथ्वी नंद प्रिय माता जी? योग माया प्रभु जी। ऑब्वियसली भगवान का संबंधित कुछ भी होगा तो योग माया। आध्यात्मिक जगत में इस तरह का वात्सल्य प्रेम योग माया का कार्य है, जड़ माया या महामाया का नहीं। यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। सूर्य सेनाश्च, कार्तवीर्य अर्जुन का पुत्र सूरसेन था, और जिन देशों में वह शासन चलाता था वह भी सूरसेन कहलाते थे। ऐसे टिप्पणी श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी टीका में है। मथुरा के विषय में निम्नलिखित उदाहरण आता है। मत्यते तु जगत् सर्वं ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूतं यद्यस्यं मथुरा सा निगद्यते। जब कोई स्वरूप सिद्ध आत्मा अपने दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो हरे कृष्ण।
ये हम अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए अपने बुक में। ऊपर का नंबर बताइए ना प्रभु जी, जैसे 100 100। ठीक है। ये श्लोक देखिए मथुरा वाले, मथ्यते तु जगत सर्वम से मिल जाएगा 100 का नीचे वाला पोर्शन में। जब कोई स्वरूप सिद्ध आत्मा अपने दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो उनका पद मथुरा कहलाता है। जैसे एक वासुदेव स्थिति आया था ना, जब कोई शुद्ध सत्व गुण रहता है तो उसको वासुदेव स्थिति बोलता है। तो वैसे ही अगर कोई दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो उसको मथुरा कहलाते हैं। मथुरा पद, उसका पद मथुरा कहलाते हैं। वैसे वासुदेव पद जैसे दूसरे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी किस तरह का कर्म? दिव्य कर्म। कोई देखिए लिखा है ना, जब कोई स्वरूप सिद्ध आत्मा समझ में आ रहा है, एकदम प्योर डिवोटी जो अपने स्वरूप को सिद्ध कर पाया है कि भगवान का कृष्ण नित्यदास है, कृष्ण के नित्यदास है, उस स्तर पर जो व्यक्ति है स्वरूप सिद्ध आत्मा, जब अपने दिव्य पद पर स्थित होकर कर्म करता है तो उसका पद मथुरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति भक्ति योग की विधि से कर्म करता है तो वह चाहे जहां रहे, किंतु वास्तव में वह मथुरा वृंदावन में होता है। हरि बोल। नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही समस्त ज्ञान का सार है, और ऐसा ज्ञान जहां भी प्रकट किया जाता है उस स्थान को मथुरा कहा जाता है। हरि बोल। जब कोई व्यक्ति अन्य विधियों को छोड़कर भक्ति योग के स्थापना करता है तो उसकी स्थिति मथुरा कहलाते हैं। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जिस स्थान में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान नित्य रहते हैं वह मथुरा कहलाता है। नित्य शब्द शाश्वतता का सूचक है। श्री भगवान नित्य है और उनका धाम नित्य है। गोलोक एव निवसत खिलात्म भूतो। यद्यपि श्री भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं, किंतु वे सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब श्री भगवान इस विश्व पर अवतरित होते हैं तो उनका आदि धाम रिक्त नहीं रहता, क्योंकि वे अपने मूल धाम में रहते हुए भी मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि स्थानों में एक साथ अवतरित हो सकता है। उन्हें अवतरित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि वे पहले से ही वही वहां विद्यमान रहता है। बस उन्हें केवल अपने आप को प्रकट करना होता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सिर्फ प्रकट करना पड़ता है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कृष्णा इज ऑल परवेडिंग, सो ही जस्ट नीड्स टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। अब प्रकट रूप में सब जगह है भगवान, यहाँ भी है, तो जस्ट उनको प्रकट करना पड़ता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को तात अर्थात प्रिय पुत्र कहकर संबोधित किया है। अपने अंतकरण में वात्सल्य प्रेम होने के कारण ही श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि शीघ्र ही वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने वात्सल्य प्रेम के कारण महाराज परीक्षित को तात कहा है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज उम्र में क्या होगा, पुत्र व पिता रूप में होगा क्या? आई डोंट थिंक सो। क्या लगता है आपको रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी? नहीं, दोनों एक ही उम्र जैसा होगा क्या? एक ही उम्र जैसा है, लेकिन
वो वात्सल्यता आ गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बारे में आलोचना कर रहा था, उसीलिए प्रिय पुत्र बोल दिया। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी तो व्यासदेव के ये थे, पुत्र थे, तो वो तो बहुत बड़े होंगे। अच्छा, व्यासदेव के पुत्र होने से बड़े हो जाते क्या सब? क्यों, व्यासदेव तो बहुत पहले आए थे। व्यासदेव पहले आए थे। अच्छा, एक चीज देखते, ये धृतराष्ट्र व्यासदेव का पुत्र था? हाँ, अरे हाँ हाँ, तो क्या ना क्या, हाँ। और अभी कब जन्म लिया धृतराष्ट्र और कब ये परीक्षित सॉरी सुखदेव गोस्वामी को कब जन्म दिया वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दो पुत्रों में भी तो अंतर होता है बहुत कभी। और व्यासदेव जी तो हरे कृष्ण साक्षात भगवान है, क्या उनका उम्र रहा होगा देखना पड़ेगा। इंद्रावती माता जी का क्या मत है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज उम्र में? हरे कृष्ण प्रभु, सुखदेव गोस्वामी जी बड़े होंगे प्रभु। कितना बड़ा? पुत्र, पिता पुत्र के रूप में? मंगाज तो नहीं है कितना बड़ा, लेकिन बड़े यानी यहाँ प्रिय पुत्र बोलकर संबोधन किया, लेकिन एक्चुअली संबोधन क्यों किया? क्योंकि वात्सल्यता में आ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में आलोचना कर रहा है, इसलिए भगवान अवतरित भी होने वाले हैं। ओके, विश्वकोश में, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे वो सुखदेव गोस्वामी एवरेज बाबा के जैसे होना की उम्र, क्योंकि जैसे वो तो भाई है नहीं उनके, धृतराष्ट्र लोग थे, ठीक है, व्यासदेव के पुत्र हैं, तो वो भी धृतराष्ट्र भी व्यासदेव के ही पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के भाई जैसा होगा, लेकिन उम्र में क्या? नहीं, बाबा का दादू जिसको बोलते हैं वो हो, दादू को चाहते होंगे तो उम्र बड़ा होगा। हाँ, बड़े होंगे, काफी बड़े। अभी व्यासदेव का पुत्र है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक पुत्र सुखदेव गोस्वामी कब हुआ, धृतराष्ट्र कब हुआ, वो देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग को मालूम है ना, नंद महाराज को पुत्र कब मिला? 70 से उम्र था, ये आया था गोपाल चंपू में, 70 साल के थे, 70 या 75, ये याद है, गोपाल चंपू में आया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, गूगल में बोल रहा है कि 16 साल के थे जब वो भागवतम बोले परीक्षित महाराज को। हरे कृष्ण तो फिर पुत्र रूप में कैसे संबोधन किया? तो वो वात्सल्य, तो उसीलिए तो लिखा है, प्रभुपाद बताते कि वात्सल्य में आ गया था, भगवान के बारे में बोल रहा था तो वात्सल्य में आ गया था। ठीक है मालूम गिरी माता जी, 16 साल की उम्र था। परीक्षित महाराज ने कुछ उम्र दिया हुआ है गूगल बाबा का? नहीं, वो तो हम पूछे नहीं, बस उनका उम्र पूछे थे। वो तो बहुत बड़े होंगे परीक्षित महाराज। अच्छा, अभी परीक्षित महाराज बड़े हो गया और सुखदेव गोस्वामी छोटा हो गया। अच्छा, अभी इतना देर तो उल्टा चल रहा था अभी क्योंकि इसका वो उम्र अपने माता के गर्भ में भी बहुत दिन तक थे, 16 साल की, कितना साल वो अपने माता के गर्भ में भी थे। हाँ, तब तो 16 से प्लस ही होगा, तब तो परीक्षित महाराज बड़े हो गए। वो 12 साल थे, 16 साल नहीं थे। 12 साल माँ के गर्भ में थे और जब निकले, और लेकिन 16 साल का ही आयु में हमेशा रहते थे, मतलब ये बोला गया है कि ग्रंथ में कि भगवान का 16 साल में तो भागवत बताया सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज का क्या उम्र होगा देखते हैं। ये सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे परीक्षित महाराज का तो ये दे रहे ना पुत्र का, तो सेकंड लाइन में जो दिया हुआ है कि चूंकि शीघ्र ही वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे, तो उनका बाद श्री कृष्ण कैसे प्रकट होने वाले थे? परीक्षित महाराज तो अभिमन्यु का पुत्र था। कथा बोल रहे, कथा यहाँ कथा चल रहा है। तो सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषि को सुना रहे हैं कथा में आने वाले हैं। अच्छा, कथा में आने वाले, कथा में आने, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, वो तो हो गया ऑलरेडी, घटना तो ऑलरेडी हो गया। हाँ, कथा में उसको। ओके, ठीक है। देखिए भारती माता जी, अगर मिल जाए कहीं कि परीक्षित महाराज की उम्र क्या होगा जब वो भागवतम श्रवण किया। ओके, आगे पढ़ते हैं। विश्वकोश में गर्भ शब्द को 60 साल, क्या 60 साल के थे, लगभग 60 साल के। परीक्षित महाराज 60 साल के? अच्छा,
और सुखदेव गोस्वामी 16। हम्म, हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए पुत्र प्रिय पुत्र बोलकर संबोधन किया, तो थोड़ा इसीलिए प्रभुपाद समझा दिया कि क्यों क्यों किया है। प्रभु जी चैट जीपीटी बता रहा है 36 साल के थे। अभी इनमें भी दोनों, एक चैट जीपीटी एक गूगल, ठीक है, उम्र में बड़े थे। ओके, तो ये विश्वकोश में क्या लिखा है? गर्भ। गर्भ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है, गर्भ भ्रूण अर्भ के कुक्ष इत्यादि। जब कंस देवकी को मारने वाला था, तो वसुदेव ने उसे रोकने के लिए साम तथा भेद की नीति का सहारा लिया। साम का अर्थ है सांत्वना देना। वसुदेव ने कंस को, अभी देखिए साम में भी 5 प्रकार का साम है, ठीक है। साम में क्या क्या आता है? साम भेद दंड हम लोग बोलते हैं ना, तो साम 5 प्रकार का। सांत्वना क्या क्या देखिए, संबंध, लाभ, कल्याण, पहचान तथा गुणानुवाद द्वारा सांत्वना देने चाहिए। समझ में आया सबको? साम में भी 5 प्रकार है, ये सब मिलकर साम होता है। इन 5 का संदर्भ साम के अंतर्गत आता है। वसुदेव द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में भय प्रस्तुत करना भेद था। इस तरह वसुदेव ने कंस को सांत्वना देने के लिए साम तथा भेद दोनों का प्रयोग किया। वो जो श्लोक था ना, जहां वासुदेव अलग अलग युक्ति दे रहा था क्यों कंस को नहीं मानना चाहिए देवकी को, उसी के बारे में बता रहे। कंस के गुणों की प्रशंसा करना गुणानुवाद था, और भोजवंश के उत्तराधिकारी कहना संबंध का घोतक था। तुम्हारी बहन से पहचान का बोध कराना था। ये क्या है? स्त्री की हत्या के उल्लेख से यह तथा कल्याण विषयक प्रश्न उठते हैं और विवाह के समय अपने बहन की हत्या का पापपूर्ण कृत्य भी उत्पन्न करता है, जो भेद का एक पक्ष है ना ये। हाँ। भोजवंश उन लोगों का घोतक है जो एकमात्र इंद्र तृप्ति में लगे रहते थे, अतएव अधिक कुलीन नहीं थे। भोज का अन्य अर्थ है युद्ध करना। ये सभी कंस के क्या ये अपयश के लक्षण हैं। जब वासुदेव ने कंस को दीन वत्सल कहा तो ये अतिशय प्रशंसा थी, माने एग्जैजरेशन, इंग्लिश में फ्लैटरिंग बोलता है ना, उनको कंस जैसे व्यक्ति को बोल रहा है कि दीन वत्सल। क्योंकि कंस अपने गरीब राज्यों से कर के रूप में बछड़ों लिया करते थे, गाय के बछड़े लिया करते थे, इसलिए भी वह दीन वत्सल कहलाता था। वसुदेव को भली भांति पता था कि वे बल प्रयोग से देवकी को असन्य
संकट से नहीं बचा सकेंगे। देवकी वास्तव में कंस के चाचा की लड़की थी, इसलिए देवकी को सुहृद अर्थात संबंधी कहा गया है। कहा जाता है कि कंस ने अपने निकट की संबंधी देवकी की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि तब परिवार के अन्य सदस्यों भी महान युद्ध छिड़ जाता। कंस परिवार के युद्ध के इस संकट से बचाने चाह रहा था क्योंकि इससे उन अनेक लोगों की जाने चली जाती। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सहने के लिए। यस, कौन किनका सेवा है? नहीं प्रभु जी, आप अच्छा रीड किए, अच्छा लग रहा था। भारती माता जी आपको करेक्ट कर रहे थे। अरे प्रीति में नंद प्रिय माता जी। यस माता जी, कंटिन्यू करिए। यस महामंजरी माता जी। मैं पढ़ूं। अशोक मिश्रा प्रभु जी आज नहीं पढ़ेंगे तो उनके जगह पे पढ़ सकती हूँ। अच्छा, प्रीति में नंद प्रिय माता जी कौन है अभी? पहले प्रीति में नंद प्रिय माता जी है, फिर अशोक उसके बाद महामंजरी माता जी। ओके, यस। पूर्व काल में हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्व काल में काल नेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, राम। ठीक नहीं, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा आई डोंट नो क्या कुछ हेजीनेस आ रहा है साउंड क्वालिटी में। थोड़ा सिस्टम को पंखा बंद कर देने से हो जाएगा, पंखा चल रहा है। हाँ, फिर से पढ़िए माता जी। तो काल नेमी के 6 पुत्र हुए। पूर्व काल में काल नेमी नामक असुर के 6 पुत्र हुए जिनके नाम थे हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुमर्दन तथा क्रोधहंता। ये 6 गर्भ कहलाए। ये 6 समान बलशाली तथा युद्ध कला में निपुण थे। इन 6 ने अपने बाबा हिरण्यकश्यपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुंह मांगा वर देने के लिए कहा। इस पर 6 गर्भों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे न जा सके। ब्रह्मा उनके मनोभाव जान गए, अतः उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। किंतु जब हिरण्यकश्यपु को इसका पता चला तो वह अपने पौत्रों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा की पूजा करने गए, अतः अब मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तुम लोगों ने अपने आप को देवताओं से बचाने का प्रयत्न किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को शाप देता हूँ कि तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम 6 देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर कंस द्वारा मारे जाओ। इस शाप के कारण हिरण्यकश्यपु के पौत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस हिरण्यकशिपु के पुत्र को, तो हिरण्यकशिपु का पुत्र व कालनेमी, ठीक बोल रहा हूं मैं? और कालनेमी का पुत्र ये 6 है। तो इसी तरह हिरण्यकशिपु के पौत्र को श्राप दिया कंस, क्योंकि कंस पूर्व जन्म में कालनेमी था। हरे कृष्ण। वो कालनेमी कौन था? हिरण्यकशिपु का पुत्र। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र कालनेमी, कालनेमी का 6 पुत्र, ये 6 जो पिता से बिछड़ गया था, बोला तो कंस ने श्राप दिया, ऐसे कुछ ना, ठीक है? क्योंकि कंस
पिछले जन्म कालनेमी था। क्लियर हो गया ना? हाँ प्रभु। हाँ महामंत्री माता जी। तो प्रभु प्रहलाद महाराज फिर दूसरे नंबर के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के ही तो पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के और भी पुत्र थे। हाँ करेक्ट, प्रहलाद महाराज जी थे। वेरी गुड, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे। इसी शाप के कारण हिरण्यकश्यपु के पौत्रों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और कंस द्वारा उनका वध होना ही था, भले ही पूर्व जन्म में वह उनका पिता क्यों न रहा हो। यह वर्णन हरिवंश के विष्णु पर्व के 2 अध्याय में मिलता है। वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार कीर्तिमान नामक देवकी का पुत्र तीसरा अवतार था। अपने पहले अवतार में वह मरीचि का पुत्र समर था, जो बाद में कालनेमी का पुत्र बना। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। अरे बाबा, अभी रुक जाइए। अभी 6 पुत्र तो ठीक है, कालनेमी का 6 पुत्र, तो मारीच कहां से आ गया, या मरीचि जो भी है? ठीक है, किसी को समझ में आ रहा है मरीच कहां से आ गया? अभी तक तो सब ठीक था। हरे कृष्ण, ठीक है, आगे। श्रीमद् भागवत के चैट जीपीटी बता सकता है ये सब। प्रभु ये रामायण में मरीचि तो रामायण में आते हैं, रामलीला। हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? मरे वो तो ठीक है, सुबह और मरीच था ना, वो मारीच। मारीच और मरीचि दोनों एक है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और वो भी एक एक पुत्र का वर्णन है तो लास्ट में 6 पुत्र हो गया। कालनेमी का 6 पुत्र। तो देवकी का पुत्र तीसरा अवतार, फिर वह मरीचि का पुत्र समर था। तो यहाँ एक एक का उदाहरण है। और अचानक से कालनेमी का या देवकी का तीसरा पुत्र, वो तो कालनेमी का पुत्र है ही, प्लस वो मारीच का भी कुछ था शायद। मैंने दोनों का एक तीर में 2 शिकार से कुछ हुआ। मारीच का भी पुत्र था, वो लिखा है तो मारीच का पुत्र समर था। मैंने देवकी के तीसरा एक एक का नाम दिया हुआ है। अचानक से कालनेमी का भी पुत्र था, वो कालनेमी का भी पुत्र था और मारीच का भी पुत्र था, यही है ना? हाँ। आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में मध्वाचार्य संप्रदाय द्वारा स्वीकृत एक अतिरिक्त श्लोक मिलता है, जिसका प्रतिनिधित्व विजय ध्वज तीर्थ करते हैं, जो इस प्रकार है। अथ कंसम उपागम्य नारदो ब्रह्मनंदनः एकांतमुप उपसंगम्य वाक्यमेतदुवाचः। तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री नारद मुनि कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी। महामुनि श्री नारद मुनि स्वर्ग से मथुरा आए और उन्होंने कंस के पास अपना दूत भेजा। जब दूत ने कंस के पास जाकर श्री नारद मुनि के आने की जानकारी दी, तो असुरों का मुखिया कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उनके स्वागतार्थ अपने महल से बाहर आया। श्री नारद मुनि सूर्य के जैसे तेजस्वी थे, अग्नि जैसे शक्तिशाली थे और सभी प्रकार के पाप कृत्यों से रहित थे। कंस ने अतिथि के रूप में सत्कार करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया और सूर्य सदृश देदीप्यमान सोने के सिंहासन पर बिठाया। श्री नारद मुनि स्वर्ग के राजा के मित्र थे, अतएव उन्होंने उग्रसेन के पुत्र कंस से कहा, हे सूरवीर, तुमने मुझे यथा योग्य आतिथ्य से प्रसन्न किया है, अतएव मैं तुमसे कुछ गुप्त बातें कहूंगा। जब मैं नंदन कानन के चैत्र रथ जंगल से होकर यहाँ आ रहा था, तो मैंने देवताओं की एक विशाल सभा देखी और ये देवता। तो ये नंदन कानन कहाँ है? ये स्वर्ग का बगीचा है ना, स्वर्ग का बगीचा को नंदन कानन बोलते। तो वहीं से जब गुजर रहा था तो शायद देवता लोगों का कुछ मीटिंग चल रहा था, तो नारद मुनि ने सुन लिया। क्या सुन लिया? और ये देवता मेरे साथ सुमेरु पर्वत तक आए
हम अनेक स्थलों में गए और अंत में हमने पवित्र गंगा नदी का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे तो मैं भी अपनी वीणा के साथ वहां उपस्थित था। मैं तुम्हें गुप्त रूप से बतलाऊंगा कि यह सभा तुम समेत सारे असुरों को मार डालने की योजना बनाने के लिए की गई थी। तुम्हारी छोटी बहन देवकी है ना, और यह तथ्य है कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। श्री नारद मुनि पर कोई यह दोषारोपण नहीं कर सकता कि उन्होंने देवकी के पुत्रों का वध करने के लिए कंस को प्रोत्साहित किया। श्री नारद मुनि तो सदैव मानव समाज के शुभ चिंतक हैं। वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हों, जिससे देवताओं का समाज प्रसन्न हो और कंस तथा उनके मित्रों का भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध देखें। कंस को भी अपने कुकृत्यों से मोक्ष प्राप्त हो सके। इससे देवताओं तथा उनके अनुयायियों को अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि श्री नारद मुनि कभी कभी ऐसे कार्य करते थे जो देवताओं तथा असुरों को एक साथ लाभप्रद होते थे। इस प्रसंग में श्री वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में निम्नलिखित आधा श्लोक सम्मिलित किया है। असुरः सर्व एवैत लोकोपद्रवकारिणः। असुरगण सदा सदा ही मानव समाज के लिए उपयोगी तत्व रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहाँ तक है भारती माता जी आज? श्लोक 1 और 2। ओके, यस। महामंजरी माता जी द्वितीय अध्याय का सॉरी कौन है आज सीक्वेंस में? अशोक मिश्रा प्रभु जी है, पर वो ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। महामंजरी माता जी दूसरे अध्याय का जो सारांश है पहले पढ़िए। दूसरे अध्याय का हम प्रवेश करेंगे। सब एक साथ श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। सब हाथ जोड़ करके बोलिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पांचाशते शताब्दी। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो सारे देवता समझ गए कि भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः देवताओं उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, पक, चारूण, तृणावत, आघासुर, मुष्टिक, बाण और भौमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसीलिए यदुवंशी अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, के साल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और भगवान के आदेश का पालन करने वाली योग माया की युक्ति से वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ में जन्म लेंगे। क्योंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह संसार वैष्णवों तथा शाक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ प्रतिद्वंदिता है। वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली, चंडिका जैसे रूपों में करते हैं। बस रुकिए।
तो हम लोग तो वैष्णव है, विष्णु के उपासक, और दूसरा उपासक है शाक्त, यानी जो देवी के उपासक हैं। तो यहाँ लिखा है कि योग माया एक ही समय दो रूप में प्रकट हुई, एक कृष्ण रूप में और एक देवी रूप में, दुर्गा रूप में। कृष्ण दुर्गा दोनों, एक देवकी के घर पे, एक यशोदा के गर्भ पे। देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट हुई ना हुआ जो भी है, फिर उनको तो हुए, वसुदेव उनको ले जाते हैं उनके पास, यशोदा के पास गोकुल में। और यशोदा का एक्चुअली क्या जन्म हुआ था, उनके गर्भ से एक कन्या संतान हुआ था, उसको ले आते हैं वसुदेव कारागार में। आगे तो ये झगड़ा क्यों बोलता है, ये क्यों लिखा है कि दोनों में के बीच राइवलरी है, क्यों? इसीलिए दोनों में कुछ झगड़ा है। ऐसे लिखा है कि शाक्त और वैष्णवों में, वैष्णव भगवान का पूजा करते हैं, शाक्त अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स वर्शिप योगमा इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा, भद्रकाली, चंद्रिका। इसीलिए दोनों में थोड़ा मतभेद है। आगे योग माया ने भगवान के आदेशानुसार देवकी के सातवें पुत्र बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि संकर्षण कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हें से शुभ शक्ति ग्रहण करे, और इसलिए वे बलभद्र भी कहलाते हैं। योग माया ने देवकी की सातवीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, तो वसुदेव के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हुए और तब अपने को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः ज्यों-ज्यों गर्भ की अवधि बढ़ती गई, त्यों-त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तरह तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया। इसी बीच देवकी के गर्भ में भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने आए। उन्होंने कहा कि भगवान परम सत्व है और आत्मा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण। भगवान परम स्वतंत्र हैं और उनके अवतार दिव्य हैं। देवताओं की स्तुति भक्तों की महिमा को घोषित करती है कि और उन सब व्यक्तियों के भाग्य का बखान करती है जो अपने भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त भगवान के चरण कमल पर पूरी तरह शरण ले लेते हैं, तो वह भगवान के अवतरित होने के कारण को बतलाती है। वे भगवत गीता 4.7 में भगवान के कथन की पुष्टि करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगता है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। हरे जय। पहला श्लोक। श्री शुक उवाच। प्रलंबा बकचानूर। श्री शुक उवाच। प्रलंबा बकचूर्ण चानूर तृणावर्त महासने। तृणावर्त महाशनै मुष्टिका रिष्ट द्विविध।
मुष्टिकारिष्ट द्विविधा पूतना केशि धेनुके पूतना केशि धेनुकै अन्यश्चासुर भूपालेर अन्न अन्नश्च सुरभूपालै बाणभौमादिभिर्युतः बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनां चक्रे यदूनां कदनः चक्रे बलि मगध संशय बलिमग्धयः संशय। अर्थ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशियों राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बक, चारून, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केसी, धेनुका, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुरों राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवत गीता 4.7 से 8 में आए भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं पूर्ण आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें। किंतु दुर्भाग्यवश राजा और राजनेता भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया, गर्भम संचार्य रोहिण्याम देवक्यः योग मायया तस्याः कुक्षिगतः कृष्णो द्वितीयो विबुधः स्तुतः। योग माया की शक्ति से बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुभी ईसा व्यधुरथ यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु साल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का असुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस के यदुवंशी राजाओं को सताने में उनके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर संभवतः देवताओं की उपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।